जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब की 50 ऐसी शिक्षाएं जो आपका जीवन बदल देंगी। यह 50 शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो सोई हुई चेतना को जगा सकती हैं। हो सकता है इनमें से एक शिक्षा आपके सोचने का तरीका बदल दे और वही बदलाव आपकी पूरी पीढ़ी की दिशा बदल दे। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी शिक्षा वो है जिसे समझे बिना बाकी सब अधूरा है। शिक्षा नंबर 1। बाबा साहेब का सबसे बड़ा और मूल संदेश ये था कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जिस समाज को सदियों तक अज्ञान में रखा गया, उसे सबसे पहले किताबों से दोस्ती करनी होगी। शिक्षा आत्मसम्मान जगाती है, तर्क करना सिखाती है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। यदि दलित समाज अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षित करने का संकल्प ले ले, तो कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकती। शिक्षा नंबर 2। उन्होंने सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। यदि कोई व्यक्ति खुद को हीन समझता है, तो दुनिया उसे कभी बराबरी नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन से यह भावना निकालनी होगी कि हम किसी से कम हैं। बाबा साहेब ने स्वयं असंख्य अपमान सहे, पर कभी अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। उनका जीवन बताता है कि स्वाभिमान से जीना ही असली क्रांति है। शिक्षा नंबर 3। उन्होंने संघर्ष को जीवन का अनिवार्य सत्य बताया। अन्याय के सामने चुप रहना भी अन्याय को मजबूत करना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधिकार कभी दान में नहीं मिलते, उन्हें जागरूकता, संगठन और निरंतर प्रयास से हासिल किया जाता है। संघर्ष का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि वैचारिक दृढ़ता और संवैधानिक रास्ते से परिवर्तन लाना है। शिक्षा नंबर 4। बाबा साहेब ने संगठन की शक्ति को परिवर्तन की धुरी माना। बिखरा हुआ समाज शोषण का आसान शिकार बनता है, जबकि संगठित समाज अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। उन्होंने दलित समाज को आपसी ईर्ष्या और छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर उठकर एक मंच पर आने की प्रेरणा दी। जब समुदाय एकजुट होता है, तभी उसकी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत बनती है। शिक्षा नंबर 5। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता को सम्मानजनक जीवन का आधार बताया। केवल सामाजिक बराबरी की मांग पर्याप्त नहीं है जब तक आर्थिक रूप से मजबूत न हुआ जाए। उन्होंने युवाओं को नौकरी के साथ साथ व्यापार, कौशल और आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक शक्ति व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। शिक्षा नंबर 6। बाबा साहेब ने संविधान को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने समझाया कि कानून केवल किताबों में लिखी पंक्तियां नहीं, बल्कि कमजोरों की ढाल है। यदि समाज अपने संवैधानिक अधिकारों को जान ले और उनका सही उपयोग करे, तो शोषण की कई जंजीरें टूट सकती हैं। जागरूक नागरिक बनना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। शिक्षा नंबर 7। उन्होंने महिलाओं की समानता को समाज की उन्नति का पैमाना माना। उनका विश्वास था कि जिस समाज की महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र होंगी, वही समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश की, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। दलित समाज को विशेष रूप से अपनी बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा नंबर 8। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध तर्क और विज्ञान को अपनाने की बात कही। उनका मानना था कि जो समाज सवाल करना छोड़ देता है, वो प्रगति करना भी छोड़ देता है। तर्कशील सोच ही व्यक्ति को मानसिक गुलामी से मुक्त करती है। इसलिए हर परंपरा को आंख मूंद कर मानने के बजाय उसे समझना और परखना जरूरी है। शिक्षा नंबर 9। बाबा साहेब ने नेतृत्व के लिए चरित्र और ज्ञान दोनों को आवश्यक बताया। केवल भावनात्मक भाषण देने से समाज नहीं बदलता, बल्कि ठोस नीतियां और ईमानदार प्रयास चाहिए। उन्होंने युवाओं को पढ़ने, सोचने और समाज के लिए जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा दी। सच्चा नेता वही है जो अपने समुदाय को आगे बढ़ाए, न कि केवल खुद का लाभ देखे। शिक्षा नंबर 10। उन्होंने जीवन में बड़े लक्ष्य रखने की प्रेरणा दी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ हो तो रास्ते बनते जाते हैं। उनका अपना जीवन इसका उदाहरण है कि एक साधारण परिवार से निकलकर विश्वस्तरीय विद्वान और संविधान निर्माता बना जा सकता है। यह शिक्षा दलित समाज को सिखाती है कि सपने छोटे मत देखो, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो सीमाओं को तोड़ने का साहस रखते हैं। शिक्षा नंबर 11। बाबा साहेब ने यह स्पष्ट रूप से समझाया कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके सोचने के तरीके से तय होती है। यदि मन में यह धारणा बैठा दी जाए कि हमारी नियति पहले से तय है और हम कुछ बदल नहीं सकते, तो यही सोच हमें हमेशा पीछे रखेगी। उन्होंने सिखाया कि भाग्य नहीं, बल्कि मेहनत, ज्ञान और सामाजिक चेतना ही जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए दलित समाज को अपनी मानसिकता को पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर मोड़ना होगा। शिक्षा नंबर 12। उन्होंने बताया कि कानून और अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब समाज उन्हें समझे और उनके प्रति जागरूक हो। यदि कोई समुदाय अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, तो उसका शोषण बहुत आसान हो जाता है। बाबा साहेब चाहते थे कि दलित समाज केवल अधिकारों की बात न करे,
बल्कि उन्हें पढ़े समझे और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए वैधानिक लड़ाई लड़ने की क्षमता भी विकसित करे। शिक्षा नंबर 13, उन्होंने आत्मनिर्भर सोच को आत्मनिर्भर जीवन की पहली सीढ़ी बताया। यदि हम हर समस्या के समाधान के लिए दूसरों की ओर देखेंगे तो हमारी स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं आगे आना होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का या सामाजिक सुधार का। शिक्षा नंबर 14, बाबा साहेब ने कहा कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए केवल व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति आगे बढ़ जाए लेकिन उसका समाज पीछे रह जाए तो वो प्रगति अधूरी है। इसलिए उन्होंने सामूहिक उत्थान की भावना पर बल दिया, जिसमें हर शिक्षित और सक्षम व्यक्ति अपने समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करे। शिक्षा नंबर 15, उन्होंने ये भी सिखाया कि भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति या समाज डर के कारण अन्याय को सहता रहता है, वो धीरे धीरे अपनी आवाज खो देता है। बाबा साहेब ने दलित समाज को निर्भीक होकर अपनी बात रखने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। शिक्षा नंबर 16, उन्होंने समय के महत्व को समझाते हुए कहा कि जो समाज अपने वर्तमान को गंवा देता है वो भविष्य भी खो देता है। उन्होंने युवाओं को समय का सही उपयोग करने की सलाह दी ताकि वे शिक्षा, कौशल और जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। समय का सदुपयोग ही अवसरों को जन्म देता है। शिक्षा नंबर 17, उन्होंने लोकतंत्र को केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बताया। लोकतंत्र का अर्थ है समान अवसर, समान अधिकार और पारस्परिक सम्मान। यदि समाज के भीतर ही भेदभाव बना रहेगा तो लोकतंत्र की भावना कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र जितना ही आवश्यक माना। शिक्षा नंबर 18, बाबा साहेब ने संवाद और विचार विमर्श को परिवर्तन का साधन बताया। उन्होंने ये सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। जब लोग अपने अनुभव और समस्याओं को साझा करते हैं तभी सामूहिक समाधान निकलते हैं। शिक्षा नंबर 19, उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में देखा। यदि समाज में अन्याय हो रहा है और हम चुप रहते हैं तो ये भी एक प्रकार की सहमति है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आसपास हो रहे भेदभाव और अन्याय के प्रति सजग रहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शिक्षा नंबर 20, उन्होंने यह संदेश दिया कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता बल्कि निरंतर प्रयास से आता है। समाज को धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। शिक्षा नंबर 21, बाबा साहेब ने यह बताया कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत स्वयं के भीतर से होती है। यदि व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाता तो समाज में व्यापक परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने लोगों को अपने भीतर छिपी हीन भावना, आपसी भेदभाव और नकारात्मकता को पहचानकर उसे दूर करने की प्रेरणा दी, क्योंकि आत्म परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन की पहली शर्त है। शिक्षा नंबर 22, उन्होंने ज्ञान को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का साधन माना। पढ़ाई का असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज की संरचना को समझ सके। जब ज्ञान समाज की समस्याओं को पहचानने और उन्हें हल करने में उपयोगी बने तभी वो सार्थक होता है। शिक्षा नंबर 23, बाबा साहेब ने यह सिखाया कि परिश्रम के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम के माध्यम से यह सिद्ध किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, निरंतर प्रयास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। शिक्षा नंबर 24, उन्होंने सामाजिक समानता को मानवाधिकार का मूल आधार माना। उनका मानना था कि जब तक समाज में बराबरी की भावना स्थापित नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। समानता केवल कानून में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। शिक्षा नंबर 25, उन्होंने युवाओं को सामाजिक नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित किया। युवा वर्ग में ऊर्जा, साहस और नए विचार होते हैं जो समाज को नई दिशा दे सकते हैं। यदि युवा अपने समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए आगे आएं तो परिवर्तन की गति तेज हो सकती है। शिक्षा नंबर 26, बाबा साहेब ने कहा कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। उन्होंने समाज को अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति विकसित करने की सलाह दी। शिक्षा नंबर 27, उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक आदर्श नहीं बल्कि व्यवहारिक लक्ष्य बताया। समाज में न्याय तभी स्थापित होगा जब हर व्यक्ति को उसके अधिकार और अवसर समान रूप से मिले। इसके लिए जागरूकता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा नंबर 28, उन्होंने ये भी सिखाया कि शिक्षा के साथ नैतिकता का होना जरूरी है। केवल ज्ञान होने से समाज का भला नहीं होता बल्कि उस ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना भी महत्वपूर्ण है। नैतिक मूल्यों के बिना प्रगति टिकाऊ नहीं होती।
शिक्षा नंबर 29। बाबा साहेब ने यह बताया कि संवाद और सहिष्णुता से ही समाज में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। विभिन्न विचारों और मतभेदों के बावजूद यदि लोग आपसी सम्मान बनाए रखें तो समाज में एकता बनी रहती है। शिक्षा नंबर 30। उन्होंने ये संदेश दिया कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल विचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें कार्य में बदलना भी जरूरी है। जब विचार और कर्म एक साथ चलते हैं तभी वास्तविक बदलाव संभव होता है। शिक्षा नंबर 31। बाबा साहेब ने यह सिखाया कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी वैचारिक स्वतंत्रता में होती है। यदि लोग दूसरों द्वारा थोपी गई मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर जीवन जीते रहेंगे तो वे कभी अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लोगों को अपने विवेक का प्रयोग करने और स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रेरणा दी ताकि वे सही और गलत के बीच अंतर कर सकें। शिक्षा नंबर 32। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए संवाद और जागरूकता को आवश्यक बताया। जब तक समाज के लोग अपनी समस्याओं को समझकर उन पर खुलकर चर्चा नहीं करेंगे तब तक समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। इसलिए उन्होंने विचारों के आदान प्रदान को सामाजिक सुधार का माध्यम माना। शिक्षा नंबर 33। बाबा साहेब ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से बनती है, न कि उसके जन्म से। उन्होंने जन्म आधारित भेदभाव को समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा माना और कर्म आधारित मूल्यांकन की वकालत की। शिक्षा नंबर 34। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए आत्मानुशासन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं अपनाता तो वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। अनुशासन व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। शिक्षा नंबर 35। उन्होंने ये सिखाया कि समाज में न्याय और समानता स्थापित करने के लिए सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। केवल दर्शक बने रहने से बदलाव नहीं आता, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। शिक्षा नंबर 36। बाबा साहेब ने यह भी कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक किए गए प्रयासों का परिणाम होते हैं। शिक्षा नंबर 37। उन्होंने ये बताया कि समाज में शिक्षा का प्रसार ही असमानता को कम कर सकता है। जब अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे तभी समाज में जागरूकता बढ़ेगी और शोषण की संभावनाएं कम होंगी। शिक्षा नंबर 38। उन्होंने युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और सामाजिक कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा दी। जागरूक युवा ही समाज के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। शिक्षा नंबर 39। बाबा साहेब ने यह सिखाया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए साहस आवश्यक है। यदि व्यक्ति में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। शिक्षा नंबर 40। उन्होंने ये संदेश दिया कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष तीनों का संतुलित होना आवश्यक है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तभी समाज सशक्त बनता है। शिक्षा नंबर 41। बाबा साहेब ने यह स्पष्ट किया कि जो समाज अपनी आवाज खुद नहीं उठाता उसकी पीड़ा इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाती है। उन्होंने सिखाया कि अपनी बात को तथ्यों, तर्क और साहस के साथ रखना जरूरी है। चुप्पी कभी सम्मान नहीं दिलाती, बल्कि अन्याय को स्थायी बना देती है। इसलिए बोलना सीखिए, लिखना सीखिए और अपनी बात को संगठित रूप में सामने रखिए। शिक्षा नंबर 42। उन्होंने बताया कि सामाजिक क्रांति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि वैचारिक स्पष्टता से आती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो आंदोलन दिशाहीन हो जाएगा। उन्होंने हर संघर्ष से पहले उसके उद्देश्य को समझने और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने की प्रेरणा दी। शिक्षा नंबर 43। बाबा साहेब ने यह भी सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे समाज के हित में लगाना नैतिक जिम्मेदारी है। केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति आगे बढ़े उसका कर्तव्य है कि वो अपने अनुभव और संसाधन से दूसरों को भी ऊपर उठाए। शिक्षा नंबर 44। उन्होंने बताया कि असमानता को सामान्य मान लेना सबसे बड़ी भूल है। यदि अन्याय को परंपरा कहकर स्वीकार कर लिया जाए तो परिवर्तन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए हर उस व्यवस्था को चुनौती दी जानी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से कमतर मानती है। शिक्षा नंबर 45। बाबा साहेब ने आत्मसम्मानपूर्ण जीवन के लिए स्वच्छ आचरण और उच्च चरित्र पर बल दिया। उनका मानना था कि नैतिक शक्ति व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। चरित्रवान समाज ही दीर्घकालिक सम्मान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा नंबर 46। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कौशल विकास भी आवश्यक है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से जीवन नहीं चलता, व्यक्ति को आधुनिक युग के अनुरूप व्यावहारिक दक्षता भी विकसित करनी चाहिए। इससे आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों मजबूत होती हैं। शिक्षा नंबर 47। उन्होंने सामाजिक समरसता को संघर्ष का अंतिम उद्देश्य बताया। उनका लक्ष्य केवल विरोध करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की रचना करना था जहां समानता, बंधुत्व और न्याय का वातावरण हो। संघर्ष का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि मानवीय एकता की स्थापना होना चाहिए। शिक्षा नंबर 48।
बाबा साहेब ने यह सिखाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि संस्थाएं कमजोर होंगी तो कमजोर वर्ग सबसे पहले प्रभावित होगा। इसलिए संविधान, न्यायालय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहना जरूरी है। शिक्षा नंबर 49, उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। क्रोध को विनाश का माध्यम नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति बनाएं। सही दिशा में प्रयुक्त ऊर्जा समाज के इतिहास को बदल सकती है। शिक्षा नंबर 50, अंततः बाबा साहेब की सबसे गहरी शिक्षा ये थी कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए होना चाहिए। यदि हमारा संघर्ष केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहेगा तो उसका प्रभाव सीमित होगा, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य पूरे समाज को सम्मान और न्याय दिलाना हो तो वह संघर्ष पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, बाबा साहेब की ये 50 शिक्षाएं आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।